नमस्कार बच्चों, हिंदी की डिजिटल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पाठ पढ़ने से पहले क्यों ना हम कुछ चित्र देख लें ताकि आपका पाठ और आसान हो जाएगा। देखिए, ये आप ही की कक्षा की पुस्तक है और आज हम इसी पुस्तक में से एक पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ने से पहले क्यों ना हम कुछ चित्रों को देख लेते हैं। देखना चाहोगे आप चित्र? चलिए पहचानिए ये चित्र। अगर आपको हिंदी में कहना नहीं आता है तो आप अपनी कक्षा के अध्यापक से तेलुगु में भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? जी हाँ, थोड़े बच्चों ने कहा होगा पचड़ी और थोड़े बच्चों ने कहा होगा अचार। पचड़ी तेलुगु में कहा जाता है और अचार हिंदी में। ये देखिए, ये कुछ शरबत जैसा है। इसको हम हिंदी में आम पन्ना कहते हैं। आम पन्ना कच्चे आमों से बनाया जाता है। कच्चे आम यानी पच्ची मामिडिकायलु और आम से बनने वाली चीजें देखेंगे। ये रहा आपका आम। कच्चे आम से हम चावल बना सकते हैं। खट्टे चावल कहे जाते हैं ये। आम से, पके आमों से रस भी बनता है। आइसक्रीम भी बनाते हैं। ये तो आपको पता है, अभी मैंने कहा आम पन्ना। और ये क्या? पेस्ट्री। बिल्कुल सही पहचाना। तो ये सारे व्यंजन यानी सारी चीज़ें जो आप खाते हैं ये कच्चे आम से भी बनती हैं और पके हुए आम से भी बनती हैं। देखिए, ये पका आम। इससे पहले आपने कच्चा आम देखा था और ये देखिए पका हुआ आम। बच्चों, इस वीडियो को देखिए। ये फेरी वाला क्या कर रहा है? जी बिल्कुल सही। जैसे वो फेरी वाला आम ले लो आम कह रहा था, आज हम इसी आम से संबंधित पाठ पढ़ने जा रहे हैं और पाठ का नाम है आम ले लो आम। देखिए, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये चित्र देख सकते हैं। तो बच्चों, बड़े ध्यान से इस चित्र को देखिए और बताइए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। अगर आपको हिंदी में बोलना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उसे पहले तेलुगु में बोलिए, फिर अपनी कक्षा के अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से उसे हिंदी में जानिए। तो चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देती हूँ। चित्र में लड़की दिखाई दे रही है। लड़की, ये लड़की से बड़ी है औरत, जिसे हम स्त्री भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं। अरे ये क्या? किसी ने गंपा कहा वहां पर? जी बिल्कुल, आप जिसे गंपा कहते हैं ना, उसे हम हिंदी में टोकरी कहते हैं। टोकरी। ये तो आपको मालूम ही होगा, पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक पौधा है, सुंदर से फूल भी लगे हुए हैं। पौधा पेड़ से छोटा होता है। चलिए अब इस चित्र को देखिए। क्या है ये? खिड़की, जिसे आप तेलुगु में खिड़की कहते हैं,
हिंदी में उसे खिड़की कहते हैं, खिड़की। दरवाजा, फाटक। ये फाटक क्या है? आपके स्कूल का भी फाटक होगा, है? फाटक यानी बड़ा सा गेट, जिसे हम गेट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसे फाटक कहा जाता है। ये देखिए, बरामदा, घर के आगे जो थोड़ी सी जगह होती है उसे हम बरामदा कहते हैं। बरामदा आंगन से पहले आता है। इंग्लिश में इसे कॉरिडोर कहते हैं और तेलुगु में इसे वसारा कहते हैं। ठीक है, ये है बरामदा। ये देखिए, छत, घर की छत। अब ये क्या है? ये हरा हरा जो जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। किसी बच्चे ने वहां पर पौधा कहा, पौधा भी गलत है। तो ये क्या है फिर? हम इसे क्या कहेंगे? इसे लता कहते हैं। लता भी कहते हैं और हिंदी में और एक शब्द है, इसे बेल भी कहते हैं। ये जो है किसी का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर बढ़ती हैं, या मकान के ऊपर भी चढ़ जाती हैं लताएं और पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाती हैं। अब ये देखिए, खेत। खेत, आपको तेलुगु में इसे क्या कहते हैं मालूम है? हिंदी में इसे हम खेत कहेंगे। खेत में अन्न उगाया जाता है। चलिए, अब ये कुछ और चित्र देखते हैं बच्चों। अरे ये क्या? दोनों बच्चे झूल रहे हैं, पर चित्र को ध्यान से देखिए। ये लड़की जो है ऊपर है, ऊपर, ये जमीन है और ये ऊपर है, जमीन के साथ या जमीन को छूकर नहीं है। ऊपर यानी पैना, यहाँ पर जिसे आप पैना पैकी बोलते हैं ना, हिंदी में हम ऊपर कहेंगे। और ये लड़का देखो नीचे, ये नीचे है, जमीन के साथ है, इसे हम नीचे कहेंगे। यानी हाँ, किसी ने वहां पर कहा किंदा। किंदा मतलब हिंदी में नीचे, किंदा पैना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। आप भी खेलते हैं ये झूले अपनी पाठशाला में। अब देखिए, घोड़े आ गए। गुर्रम बोला किसी ने वहां पर, घोड़े। ये घोड़ा है, ये भी घोड़ा है, मगर ये आपको सामने दिखाई दे रहा है और ये जो है थोड़ा दूर है। तो हम इस घोड़े को अगर कहना चाहेंगे तो बताएंगे ये आगे है और ये पीछे है। ये पीछे है, पीछे मतलब वेनुका, आगे मतलब मुंदुकी, आगे पीछे, आगे पीछे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, चिड़िया सुंदर सी। पर देखिए, दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। चिड़िया यहाँ पर एक घर के अंदर है। अंदर है मतलब, हाँ, आपने जरूर कहा है लोपला, अंदर। ये बाहर है। बाहर मतलब आप अपनी कक्षा में कह रहे हैं बैठा। बैठा यानी बाहर, अंदर यानी लोपला, जिसे आप अपनी मातृभाषा में लोपला कहते हैं, हिंदी में उसे हम अंदर कहते हैं। अंदर बाहर, अंदर बाहर। चलिए, ये देखिए, पौधा जो है छोटा है और पेड़ जो है बड़ा है। ये कैसा है? छोटा पौधा है
और पेड़ देखिए बड़ा है। छोटा और बड़ा, कुछ अंतर आपको समझ में आया बच्चों? बिल्कुल सही। छोटा यानी चिन्ना, बड़ा यानी पेद्दा। चिन्ना मोक्कल चिन्नगा उंटाई, तेलुगु में हम बोलते हैं पौधे छोटे होते हैं और पेड़ बड़ा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लड़की को देखा था, औरत को देखा था, पेड़ को देखा था। ये रही आपकी लता जो अभी हमने देखी थी, दरवाज़ा है। ये इसको हमने अभी क्या कहा था? बरामदा। ये स्थान को हम बरामदा कहते हैं। और ये जो है आपका आंगन है, ये है फाटक। और देखिए हमने खेत कहे थे, यहाँ पर खेत दिखाई दे रहे हैं थोड़े हल्के से, क्योंकि दूर है, पिक्चर जो है क्लियर साफ नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो है खेत हैं और दीवार के अंदर, दीवार यानी गोड़ा जिसे आप कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पर पौधे हैं। ठीक है, देखिए ये एक छोटी सी लड़की है और ये क्या कर रही है? ये एक औरत को देख रही है। औरत के सर पर जो ये टोकरी है, ये उसे देख रही है। ये पढ़ रही है क्या? नहीं, हाथ में पुस्तक है, मगर इसकी नज़रें जो है टोकरी की ओर है। ये देख रही है और कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है? देखते हैं। ये सोच रही है कि टोकरी में अनार, अनार आपने पहचाना? अनार है या आम है? सोच रही है कि टोकरी में अनार है या आम है। फिर वो समझ लेती है कि ये आम ही है, क्योंकि इन आमों का रंग कौन सा है? पीला। रंग मतलब तेलुगु में भी कहते हैं रंगू, पीला कलर कहेंगे हम अंग्रेजी में इसे। ये पीला है तो ये आम है, क्योंकि अनार का रंग कौन सा है? देखिए यहाँ पर ये लाल रंग है, लाल रंग, एरपु रंग बोलते हैं आप तेलुगु में इसे। तो ये लाल रंग है, ये अनार है और ये जो है आम है। तो लड़की समझ जाती है कि औरत आम बेच रही है। ठीक है, अब हम ये सभी जो है एक जो लड़की ने सोचा, जो लड़की ने देखा, हम इसको एक छोटे से बाल गीत के रूप में गाएंगे, जो आपकी कक्षा की पुस्तक में दिया गया है, पाठ में जो है दिया गया है। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? अनार है या आम, अनार है या आम। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? अनार है या आम, अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है, नाम इसका आम है। तो बच्चों आप भी मेरे साथ फिर से एक बार दोहराइए इस बाल गीत को। एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी लड़की देख रही थी टोकरी, टोकरी में क्या है? अनार है या आम, अनार है या आम। दिखने में है पीले पीले, दिखने में है पीले पीले, नाम इसका आम है, नाम इसका आम है। और देखिए यहाँ पर ये बच्चे भी जो हैं, कक्षा के बच्चे भी जो हैं, इसको बहुत ही आनंद के साथ, मुस्कुराते हुए, हाव भाव के साथ गा रहे हैं। आप भी जो है इस तरह से अपनी कक्षा में गाइए और इस गीत का आनंद उठाइए। दिखने में पीले पीले,
तो बच्चों आपने देखा ना, ये कक्षा के बच्चे किस तरह गुनगुना रहे थे बाल गीत। आप भी जो है अपनी कक्षाओं में इसी तरह इस बाल गीत को गुनगुनाइए और आनंद लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आपको उन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। तैयार हैं आप? अब आप ये बताइए कि लड़की कहाँ है? ये लड़की है, कहाँ है, कहाँ बैठी है, ये बताइए। और मैं कक्षा की अध्यापिकाओं से भी बोलूँगी, जो भी कक्षा में शिक्षक हैं वो इन प्रश्नों को बच्चों से पूछे। लड़की कहाँ बैठी है? बिल्कुल सही जवाब दे दिया बच्चों आपने। लड़की बरामदे में बैठी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, पेड़, पेड़ पता है ना आपको? जी, यही वाला कह रहे हैं आप, पेड़। अब पेड़ कहाँ है? अगर आपको बोलना होगा पेड़ है, मगर कहाँ है? घर के आगे है या घर के पीछे है? बिल्कुल सही कहा आपने, पेड़ घर के पीछे है। अब औरत कहाँ है? औरत आप पहचानते हो ना? इससे पहले मैंने आपको औरत का पिक्चर, औरत की तस्वीर बताई है। देखिए, ये है औरत। ये कहाँ है? घर के अंदर है? नहीं, गलत हो जाएगा। कहाँ है? बाहर है। औरत कहाँ है? बाहर है। चलिए अब बोलिए, लड़की के हाथ में क्या है? हाँ, क्या है यहां पर? आपको दिखाई दे रहा है ना? बोलिए। बिल्कुल सही कहा, लड़की के हाथ में पुस्तक है। चलो अब बताओ, औरत के सिर पर क्या है? औरत का सिर, इसके ऊपर क्या है? ये आपको मैंने बताया था, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, औरत के सिर पर टोकरी है। तो बच्चों, इन फलों को भी देखिए, और अगर आपको इन फलों के नाम हिंदी में कहने के लिए नहीं आते हैं या हिंदी में आप नहीं कह पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने शिक्षक की सहायता से जानिए कि इन फलों को हिंदी में क्या कहते हैं। अनार को तो अभी आप जान गए हैं, ये बाकी जो जितने फल हैं इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इन फलों को भी आप जानिए। ठीक है बच्चों, आपने अभी पाठ देखा है, समझा है। पाठ में आए कुछ चित्रों के नाम भी हमने जाने हैं, और कुछ विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, जैसे विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से थे? ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ऐसे शब्दों को जाना है ना अभी। तो इस शब्दों को और घर में जाकर इन शब्दों से वाक्य बोलने का प्रयास कीजिए, और हिंदी में और कई सारे फलों को जानने का भी प्रयास की। हम इसी पाठ से संबंधित और कुछ अक्षरों का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए नमस्कार।